वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 21 वर्ष के युवाओं को नगर पालिका और नगर परिषद का अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश में 21 साल या उससे अधिक आयु के युवाओं को नगर पालिका और नगर परिषद का अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को नगरीय विकास और आवास विभाग ने लंबे कवायद के बाद अध्यक्ष पद की पात्रता, आयु और परिसीमन के लिए अवधि घटाने का निर्णय कर लिया। आज मंगलवार को नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप पर वरिष्ठ सचिव समिति विचार करेगी। समिति का अनुमोदन मिलते ही इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। इंदौर जिले में सीएम राइज स्कूल्स में शिक्षकों की कमी, फिर उम्मीदवारों को देंगे मौका। नए शैक्षणिक सत्र के लिए सीएम राइज स्कूल्स में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, मगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल्स में उचित शिक्षक, कर्मचारी और प्राचार्य की कमी है। अगले कुछ महीनों में शिक्षकों की भर्तियां होना है। शासन अपने स्तर पर चयनित उम्मीदवारों को दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका देने जा रहा है। फिलहाल इन स्कूल्स में अतिथि शिक्षकों के भरोसे कक्षाएं संचालित होंगी। जिले भर के 11 सीएम राइज स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें 6 शहरी और 5 ग्रामीण इलाकों में संस्थाएं हैं। स्कूल का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पढ़ाई के साथ साथ समग्र विकास प्रदान करना है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश एक पायदान आगे बढ़ा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सोमवार को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश को बढ़त मिली है। प्रदेश को आकांक्षी नेतृत्वकर्ता श्रेणी में स्थान मिला है। इसके पहले 2019 में प्रदेश उभरता स्टार्टअप परिवेश श्रेणी में शामिल था। नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे। रैंकिंग का यह तीसरा वर्ष था। 2020 में मध्य प्रदेश को इमर्जिंग श्रेणी में जगह मिली थी। रैंकिंग में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। कुल 5 श्रेणी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, नेतृत्वकर्ता, आकांक्षी नेतृत्वकर्ता और उभरता स्टार्टअप परिवेश में राज्यों को चुना गया है। इंदौर होलकर कॉलेज में बीएससी, बीसीए और एमएससी की परीक्षाएं स्थगित। अब 19 जुलाई से होंगे प्रश्न पत्र। चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी आने से कॉलेजेस की परीक्षाएं प्रभावित हो गई हैं। इसके चलते होलकर साइंस कॉलेज को अपनी सारी परीक्षाएं आगे बढ़ाना पड़ गई हैं। सोमवार से शुरू होने वाले प्रश्न पत्र अब 19 जुलाई से रखे गए हैं। लगभग 5000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र को जबलपुर से नागपुर ले जाने के लिए 6.5 लाख रुपए आवंटित। जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़ी तकनीक जानने और प्रशिक्षण लेने के लिए अब नागपुर जाना होगा। उन्हें ये सब अब जबलपुर में नहीं मिलेगा। इसकी वजह केंद्रीय कृषि मंत्रालय का वो आदेश है जिसमें जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र जबलपुर को यहां से नागपुर ले जाने का आदेश जारी किया गया है। इतना ही नहीं, आदेश के साथ स्थानांतरण पर होने वाले खर्च का भी आवंटन कर दिया है, जिसके बाद महाकौशल समेत प्रदेश भर के किसानों में नाराजगी है। इधर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर कहा कि 3 माह पूर्व राज्य सरकार को इस केंद्र को नागपुर ले जाने की तैयारियों से आगाह किया था। ज्ञानवापी केस में सुनवाई खत्म। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर रखेगा दलील। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में आज से जिला कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। हालांकि मुस्लिम पक्ष के कुछ दलीलें अभी शेष रह गईं, जिन पर अब 12 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले के 84 दिन में पूरी सुनवाई के बाद जज को फैसला सुनाना है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश फिर से सुनवाई करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाले अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाया गया था। जिला अदालतों में 1255 पदों पर भर्तियों को चुनौती संबंधी याचिकाओं पर नई बेंच करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में 1255 पदों पर की जा रही भर्तियों को चुनौती संबंधी सभी 18 याचिकाओं पर नई बेंच में सुनवाई की व्यवस्था दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद साहा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले की अंतिम सुनवाई शीघ्र किए जाने पर बल दिया। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने समस्त भर्तियों में 100% कम्युनल आरक्षण लागू करने जैसी बड़ी त्रुटि की। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भर्तियां विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों से भी अनभिज्ञ रहते हुए प्रक्रिया को मनमाने तरीके से गति दी गई है।
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इंदौर में शिवराज की 8 घंटे में 5 रोड शो और 8 सभाएं। नगर निगम चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहर में 8 घंटे रहे। 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया और 8 स्थानों पर चुनावी सभाएं ली। इस दौरान उन्होंने 1.5 साल प्रदेश में कायम रही कमलनाथ सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया है। गरीबों के हित में चल रही कई योजनाएं बंद कर दी, लेकिन हमने इन योजनाओं को वापस शुरू किया। संबल योजना में जिन लोगों के नाम कांग्रेस सरकार ने काटे थे वे वापस जोड़े जाएंगे। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होंगे उनके कार्ड बनवाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे स्वराशि मीन में। 12 साल बाद बनेगा मंगलकारी केंद्र योग। कोरोना प्रतिबंधों से राहत मिलने पर 2 साल बाद एक बार फिर से गुरु पूजन का पर्व गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई बुधवार को दुगने उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिर्वेदों के मुताबिक इस अवसर पर 12 साल बाद आषाढ़ी पूर्णिमा पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में मंगलकारी केंद्र योग बनाएंगे। इस दिन मिथुन राशि में सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह का साथ होना कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। सूर्य और बुध के एक राशि में होने से बुधादित्य योग भी रहेगा। इस अवसर पर अन्नपूर्णा, हंसदास मठ, अखंड धाम, गीता भवन सहित शहर भर के मठ मंदिर और आश्रमों में गुरु पूजन के आयोजन होंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद मिशन तेज के हिसाब से होगी प्रशासनिक जमावट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बाद मिशन तेज के हिसाब से प्रशासनिक जमावट होगी। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक सहित जिलों के प्रमुख अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए तबादला नीति 2022 जारी की जाएगी ताकि विभागीय स्तर पर जो परिवर्तन करना है वो हो जाए। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी तैयारी कर चुका है। प्रस्तावित तबादला नीति मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। सभी मंत्री चुनाव पूर्व तबादला करने के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग कर चुकी हैं। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर 6 सप्ताह में निर्णय लें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर 6 सप्ताह के भीतर समुचित निर्णय लिया जाए। मामला अनुकंपा नियुक्ति न दिए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित था। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी मनोरम पटेल की ओर से अधिवक्ता सुधा गौतम ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता जब अवयस्क था तब उसके शासकीय सेवक पिता का निधन हो गया था। उस समय आश्वस्त किया गया था कि जब वयस्क हो जाएगा तब आवेदन पर विचार होगा। लिहाजा याचिकाकर्ता ने ऐसा ही किया, लेकिन उसका आवेदन दरकिनार कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। झारखंड पर हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात सोमवार को दक्षिण की तरफ खिसककर उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर आ गया। बता दें कि इससे जुड़ा ऊपरी हवा का घेरा भी लगभग 5.8 किलोमीटर लंबा है। उसका विस्तार भी दक्षिण की तरफ है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ जैसलमेर, कोटा, गुना, छत्तीसगढ़ में बने कम दबाव के क्षेत्र और झारसुगड़ापुरी से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इन सभी वजहों से पूर्वी मध्य प्रदेश में सोमवार को अच्छी वर्षा हुई और आने वाले 3-4 दिन भी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर ममता यादव ने बताया कि 8 जुलाई तक पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। मतगणना के दौरान प्रतिबंधित रहेगा मोबाइल फोन का उपयोग। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान मतगणना भवन और परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। चुनाव के पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ताकि वे आयात से सतत संपर्क में रहें। इंदौर नगर निगम चुनाव की मतगणना नेहरू स्टेडियम में होगी। ऐसे में यहां मतगणना के दिन मोबाइल फोन लेकर अंदर जाने पर रोक रहेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की मतगणना के दौरान मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए। बेटियों का भविष्य संवारने के लिए आ गई जबरदस्त स्कीम। 21 की उम्र बेटी के अकाउंट में होंगे इतने लाभ। सरकार देश की महिलाओं और बेटियों के लिए अक्सर नई नई योजनाओं का निर्माण करती है ताकि उनके भविष्य को उज्जवल और उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। सुकन्या समृद्धि योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। इस योजना से जुड़ने के लिए जन्म के बाद बच्ची के 10 साल होने के पहले से आप न्यूनतम 250 रुपए के निवेश के साथ ये खाता खोल सकते हैं। करेंट फिस्कल ईयर में आप इस योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना पर 7.6% का ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति अपनी 2 बेटियों का अकाउंट खुलवाकर इसमें निवेश कर सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले हो जाएं अलर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी रोकने और अपात्रों की छंटनी के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब योजना में वही रैयत किसान पात्र होंगे जिनका जन्म 1 फरवरी 2001 से पहले हुआ। इस तारीख के बाद पैदा हुआ व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। यहां तक कि जिन्हें पहले से ये निधि मिल रही है उन्हें भी भुगतान बंद कर दिया जाएगा। दस्तावेज में हेराफेरी व अपात्र लाभार्थियों की पहचान को लेकर पंचायत और ग्राम कचहरियों के माध्यम से कराए गए सोशल ऑडिट के बाद शिकंजा कस गया है। अब पुनर्विचार के लिए भी नई व्यवस्था में आवेदन करना होगा। रैयतों के नाम से भूमि की जमाबंदी का दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिया गया है।
गाड़ी चलाते वक्त अगर ये गलती की तो भरना होगा 10,000 का जुर्माना, हो सकती है 6 महीने की जेल। सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर आप गाड़ी के सभी कागज लेकर चल रहे हैं और आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक नियमों को मानने के अलावा वाहन चालक के ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है, जो आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना। अगर आप सड़क पर गाड़ी चलाते हुए आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते तो ऐसा करके आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के नए नियमों के तहत अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके पीछे आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि हैं और आप उनको आगे निकलने का रास्ता नहीं देते या उनका रास्ता रोकते हैं तो नए एक्ट के मुताबिक धारा 197E के तहत आपका 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। श्रीलंका में ईंधन का टोटा, तेल खरीदने का पैसा नहीं, स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम की सलाह। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश के पास तेल खरीदने का पैसा नहीं, इस कारण पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई। 2 सप्ताह से बंद स्कूल को 1 सप्ताह और बंद रखा जाएगा। लोगों को घरों से ही काम करने की सलाह दी गई है। सावधानी है जरूरी, इंदौर में 3 दिन में मिले कोरोना के 125 मरीज। इंदौर में फिर से कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जुलाई के 3 दिन में 125 संक्रमित इंदौर में मिल चुके हैं। इस दौरान सिर्फ 1663 सैंपल जांचे गए, यानी संक्रमण दर 60.5% रही। संक्रमण बढ़ने के साथ ही शहर में कोरोना के उपचाररत मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। किसी समय ये 1 अंक में पहुंच गई थी, लेकिन वर्तमान में जिले में कोरोना के 290 मरीजों का इलाज चल रहा है। ओवैसी का तंज, बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल की बड़ी कीमतों के लिए अकबर औरंगजेब जिम्मेदार। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में चल रही समस्याओं के लिए मुगल जिम्मेदार हैं। ओवैसी इन दिनों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खंडवा में ना पानी है, ना सड़कें और ना ही स्ट्रीट लाइट। उसके बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछोगे कि वो मोदी को वोट क्यों देंगे तो वो कहेगा कि ओवैसी को रोकना है। उन्होंने कहा कि खंडवा, खरगोन और सेंधवा में कुछ दिन पहले मकान तोड़ दिए गए और कहा गया कि ये अवैध बने हुए हैं। खंडवा में सभा करते हुए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी 2 लाख पेंशन, ये है नियम पात्रता। अगर आप सरकारी या निजी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद भविष्य को लेकर चिंतित, तो ये खबर आपके काम की है। नेशनल पेंशन सिस्टम आपको रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके तहत आप सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने निवेश करके रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए प्रति माह पेंशन पा सकते हैं। दरअसल नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी पेंशन योजना है जिसमें इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों में शामिल है। इसके तहत इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर को परिपक्वता पर आयकर छूट और पूरी पेंशन निकासी राशि दी जाती है। जुलाई से बिजली की दर में 10 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी ने एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को दर बढ़ाकर झटका दिया। जुलाई माह से 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। बिजली कंपनी फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट जो तिमाही तय होता है उसमें इजाफा किया गया है। इसके मुताबिक 300 यूनिट की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को पहले से 3 रुपए अतिरिक्त देना होगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में मैनेजर पदों के लिए निकली इतनी भर्तियां, 62,000 के करीब है सैलरी। दिल्ली परिवहन निगम ने मैनेजर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों पर भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी। ध्यान दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2022 है। इस भर्ती के माध्यम से प्रबंधक के 11 पद भरे जाएंगे, जिसमें प्रबंधक के 10 पद और प्रबंधक के 1 पद हैं। JH में लगे दान के 8 AC, बाकी के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी। गर्मी निकालने के बाद अब बारिश का मौसम आ चुका है। जय आरोग्य अस्पताल में दान में मिले AC लगाए जा रहे हैं। अभी 8 AC लगा दिए गए हैं, बाकी के 12 AC और लगने बाकी हैं, जबकि प्रस्ताव 80 AC का भेजा गया था, जिसके लिए भोपाल से बजट मिल चुका है। पर AC लगवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी की गई, जिसमें अभी वक्त लगेगा। जय आरोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड, न्यूरोलॉजी व सर्जरी वार्ड, कार्डियोलॉजी सहित अन्य स्थानों पर करीब 80 AC लगाए जाने हैं। भारत के लड़ाकू विमान मलेशिया की बना पहली पसंद। चीन, कोरिया और रूस के फाइटर को पछाड़ा। भारत में बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को दक्षिण एशियाई देश मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत जारी है। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रतियोगिता में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 और Yak-130 प्लेन शामिल थे। ट्रेन में यात्रा के दौरान आराम से सो सकेंगे यात्री, रेलवे ने किए ये बदलाव।
रेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रेलवे की तरफ से शुरू की गई इस खास सर्विस का नाम डेस्टिनेशन अलर्ट पिकअप अलार्म है। दरअसल कई बार रेलवे बोर्ड के लोगों की ट्रेन में सोए रहने की जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, इस कारण उनका स्टेशन भी छूट गया। अब इस समस्या को संज्ञान में लेकर रेलवे ने ये सुविधा यात्रियों के लिए शुरू की है। रेलवे ने इस सर्विस को 139 नंबर की पूछताछ सेवा पर शुरू किया है। रेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस सर्विस के तहत आपको 139 नंबर के इंक्वायरी सिस्टम पर अलर्ट की सुविधा के लिए जारी किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।